वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी और रामबन जिलों में इन दिनों मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ है। राजौरी में मुसलसल तेज बारिश, गरज और बिजली कड़कने का सिलसिला जारी है, जिससे सूरत हाल संगीन बनी हुई है। वहीं रामबन में भी मौसम ने अचानक करवट ली है, जहां तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि और आंधी तूफान देखने को मिला। वहीं इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों में इसका असर साफ तौर पर महसूस किया गया। इस बीच आपको बता दें कि वादी के तमाम इलाकों में मौसमी तब्दीली देखने को मिल रही है। वहीं राजौरी में भी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। रामबन में भी आंधी, तूफान और ओले गिरे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आने वाले दिनों के लिए भी इम्कानात जाहिर किए गए हैं, जहां तमाम इलाकों में बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी के साथ साथ कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के भी इम्कान जाहिर किए गए हैं, जिसके चलते मौसम में लगातार तब्दीली जारी है। इस बीच राजौरी में भी मुसलसल तेज बारिश देखने को मिल रही है। गरज और बिजली कड़कने का सिलसिला जारी है, जिससे सूरत हाल संगीन बनी हुई है। इसके अलावा रामबन में भी मौसम ने अचानक करवट ली है, जहां तेज बारिश हुई है। तमाम इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे आम जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। वहीं महकमा मौसमियात ने भी आने वाले दिनों के लिए इम्कान जाहिर किए गए हैं। आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, इस वक्त क्या मौसमी सूरत हाल बनी हुई है? किस तरह का मौसम वादी में देखने को मिल रहा है? आने वाले दिनों की अगर बात करें तो क्या कुछ इम्कान जाहिर किए गए हैं? देखिए, पूरे पीर पंचाल खित्ते की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश पिछले 1-2 दिनों से देखने को मिल रही है और जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो हाई रिचेज़ हैं, वहाँ पे बर्फ़बारी और उसके साथ-साथ जो मैदानी इलाके हैं, बहुत ज़्यादा ऐन यहाँ पे पड़ी। उसके साथ-साथ यहाँ पे बारिश देखने को मिली, जिसे हम ओलावृष्टि कहते हैं, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई और जिसकी वजह से एक तरफ तो किसानों को राहत तो ज़रूर मिली है, लेकिन दूसरी ओर लोगों को जो है कुछ परेशानियाँ भी आई। जिस तरह से जो लोग मुगल रोड से सफ़र करते हैं श्रीनगर के लिए, वहाँ पे सड़क बंद हो जानी, इसके अलावा जो उधमपुर हाईवे है, जो श्रीनगर लेह हाईवे है, वहाँ पे भी जो है सड़कें बंद हो गई। कई जगह पे लैंडस्लाइड देखने को मिले, कई जगह पे एवलांच भी आए। तो आने वाला जो समय है, उसमें मौसम विभाग की तरफ से ये भी बताया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि आने वाले समय में भी जो है वो बारिशें हो सकती हैं 3 से 4 दिन के बाद और उसके लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। और जैसे ही पिछले 1-2 दिनों से बारिश हो रही थी, उसको लेकर जिला इंतज़ामिया रजौरी हो, पुंछ हो या फिर दीगर एडमिनिस्ट्रेशन जो आस-पास के डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी तरफ से जो है कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए थे कि अगर कोई कहीं पे ट्रैप हो जाता है, कहीं पे कोई फँस जाता है, तो वो इन नंबरात के ऊपर कॉल करके जो है अपने लिए हेल्प माँग सकता है। तो राजौरी पुंछ के अंदर जो ये जो दोनों ज़िले हैं, राजौरी पुंछ के पीर पंजाल खित्ता के अंदर, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, ये जैसे ही मौसम खराब होता है और उसी वक़्त जो है हेल्पलाइन नंबर जो है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जारी कर दिए जाते हैं, ताकि अगर कोई किसी को भी कहीं पे हेल्प की ज़रूरत हो तो वो जो है कॉन्टैक्ट करके हेल्प ले सकता है, ताकि किसी की भी जान को बचाया जा सके। लेकिन फिलहाल अभी सुबह से ही लगभग 7 बजे के बाद थोड़ा मौसम थोड़ा-सा क्लियर तो हुआ है, लेकिन यही बताया जा रहा है कि हो सकता है कि दिन के बाद मौसम फिर से क्लाउडी हो सकता है थोड़ी देर के बाद ही हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी जो है मौसम साफ है, आसमान बिल्कुल साफ है और धूप अभी है, तो हो सकता है कि शाम को या फिर कल से मौसम फिर से तब्दील हो सकता है। लेकिन आने वाले 3 से 4 दिनों के बाद भी बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश जो है होने का इनेकाद जो है वो बताया गया। जी। अंकित, के इस दौरान कुछ इलाकों में यातायात भी मुतासिर हुआ है। आर्जी तौर पर कुछ इलाकों को या रास्तों को बंद किया गया है। जी देखिए, फिलहाल तो ऐसी कोई रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है, इस तरह की कोई खबर निकल कर सामने आई नहीं आई है कि जिससे कि कहीं पे कोई रास्ता बंद हुआ हो या फिर कुछ और परेशानी हुई। हाँ, जिन लोगों के कच्चे मकान हैं, जो कच्चे घरों में रहते हैं, उन्हें परेशानी ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर होती है, क्योंकि पहाड़ी जो इलाके हैं, वहाँ पे जिन लोगों ने मकान बनाए हैं, जब इस तरह की ओलावृष्टि होती है, इस तरह की मूसलाधार बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे नुकसान जो है लोगों का होता है। इसके अलावा राजौरी के जो दूर-दराज इलाके हैं, वहाँ पे थंडरिंग की वजह से कुछ लोगों का नुकसान जो है वो थोड़ा बहुत ज़रूर हुआ है, बताया ये जा रहा है। लेकिन रात को बहुत ज़्यादा बारिश थी, बारिश की वजह से लाइट भी चली गई और नेटवर्क जो है पूरी तरह से जो है वो जो है बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसकी वजह से अभी तक सही से ये मालूम नहीं पड़ पाया कि कहाँ-कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। और अभी इंतज़ामिया की तरफ से टीमें जो है वो निकलेंगी अलग-अलग इलाकों में और देखेंगी, जो कंसर्न पटवारीज़ हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से जो है अलग-अलग इलाकों में जाया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थंडरिंग जो है
उसके साथ साथ बहुत ज्यादा ओलावृष्टि भी हुई है। तो उसकी वजह से जहां जहां पे भी नुकसान होगा तो थोड़ी देर के बाद उसकी डिटेल सामने आ जाएगी, जो हम आपके साथ भी शेयर कर देंगे। जी। अंकित भाई, बागवानी के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या इस बारिश का किसानों को फायदा होगा? क्या कुछ हिदायतें किसानों के लिए बाय डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि जो किसान लोग हैं उनकी जो खेती बाड़ी है वो बारिश पे ही डिपेंड करती है, अगर वो समय पर हो बारिश। लेकिन फिलहाल जो जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है, जो अनाज के लिए जो लोगों ने अपनी खेती बाड़ी जो है वो की थी, जो बीज लगाए थे, तो जिस तरह से थोड़ी बहुत जो जिस तरह से कनक वगैरह वो बड़ी हुई होगी, या फिर बाकी की जो कुछ लोगों ने बागवानी महकमा के तहत जो सीड्स वगैरह लगाए थे, जिन फ्रूट्स के अभी फूल ही उगे थे थोड़े बहुत, तो ओलावृष्टि की वजह से उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान जो है हुआ हो सकता है। और उसकी सारी डिटेल्स जो है अभी आएंगी, क्योंकि रात से ही बहुत ज़्यादा बारिश थी, उसकी वजह से थंडरिंग हुई। थंडरिंग की वजह से जो है बहुत से एरिया डिस्कनेक्ट हो गए, बारिश की वजह से लाइट जो है वो कट ऑफ हो गई, और इसकी वजह से सही से जो जानकारी अभी तक नहीं पहुंची है। और जैसे ही इसके बारे में कुछ पता चलता है और अधिक जानकारी आती है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन जो जिन लोगों ने खेती बाड़ी करनी है वो मुतासिर जरूर हुए, क्योंकि समय पर बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से लोगों की फसलों के ऊपर इस वक्त जो है काफी असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जी। बिल्कुल। अंकित, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, अगर सयाहों के हवाले से बात की जाए, टूरिस्ट की कितनी आमद इस वक्त वादी में दर्ज की जा रही है? कहीं ना कहीं मौसम में तब्दीली देखने को मिली है, जिससे सयाहों में भी खुशी का माहौल जाहिर किया गया। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे ही कश्मीर के अंदर बर्फबारी होती है तो जो उसके अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पे टूरिस्ट का जो आना जाना है वो शुरू हो जाता है। और वैसे भी अब वंदे भारत जो ट्रेन है वो भी चल रही है, और लोग जो है ज़्यादातर जितने भी टूरिस्ट है, चाहे आउटसाइड जम्मू कश्मीर हो या फिर जम्मू कश्मीर के भी लोकल यहाँ के जो टूरिस्ट हो, तो वो भी कश्मीर में पहुँचते हैं, क्योंकि कश्मीर को जन्नत कहा जाता है और उस जन्नत का नज़ारा देखने के लिए लोग जो है वहाँ पे पहुँचते हैं। हालांकि बर्फबारी जो है उस लेवल की नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि सर्दी का मौसम जो है वो निकल चुका है, और अब ये इस साल की लास्ट सीजन की जो बर्फबारी जो है वो अभी हो रही है। और उम्मीद करेंगे कि अगर इसी तरह से अगर बर्फबारी होती रही तो मुझे लगता है कि टूरिस्ट जो है और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी पर्यटक स्थल है। और खासतौर पर कश्मीर डिवीजन की बात करें, चाहे उसमें गुलमर्ग है, सोनामर्ग है, या फिर दीगर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, तो लोग वहाँ पे जरूर आएंगे। लेकिन ये है कि अगर ऊपर वाले की मेहरबानी रही, तो अगर बर्फबारी हुई तो और ज्यादा टूरिस्ट जो है आने का इनाकार है। जी। ठीक है अंकित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जहां राजौरी और रामबन में भी इन दिनों मौसम का मिजाज काफ़ी बदला हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ राजौरी में भी मुसलसल तेज़ बारिश जारी है, जहां गरज और बिजली कड़कने का सिलसिला जारी है। तो वादी के तमाम इलाकों में इन दिनों बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे आम जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। वहीं मेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी इम्कान जाहिर किए गए हैं, आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। इसमें जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे खुर्शीद जो गए हैं। खुर्शीद, रामबन में किस तरह का मौसम इन दिनों देखने को मिल रहा है? क्या कुछ तब्दीलियां दर्ज की जा रही हैं? जी सुबह जिस तरह मौसमी महकमात की पेशन गोई के मुताबिक जो है 30 मार्च को लगातार सुबह से बारिशें हो रही थी, और ये कल देर रात तक बारिशें लगातार इसी तरह मुसलसल रही, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे भी देर रात असर पड़ा। और आज सुबह 5 बजे से ही जो है मशीनरी लगी थी, और 6 बजे जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को थ्रो कर दिया गया। आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो मौसमी महकमात की पेशन गोई के मुताबिक जो है अभी आज यानी कि 31 तारीख तक से लेकर 2 अप्रैल तक जो है मौसम इसी तरह का रहने वाला है। बिल्कुल खुशगवार धूप निकलेगी और लोग अपना कारोबार शुरू करेंगे। उसके बाद जो है 3, 4 और 5, 6, 7 तारीख जो है फिर एक बार मौसम में जम्मू कश्मीर में जो है बदलाव आ जाएगा, और कई जगहों पे बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया, और पहाड़ी इलाकों में हल्की सी बर्फबारी होने का इम्कान जाहिर किया है। लेकिन अभी फिलहाल 2 से 3 दिन तक जो है मौसम
जिस तरह इस वक्त अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, और इस वक्त बिल्कुल खुली हुई धूप है, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, किसान अपना काम कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो है जिंदगी जो है फिर से एक बार पटरी पर आई। लेकिन आने वाले 3 तारीख से जो है फिर एक बार जम्मू कश्मीर में जो है मौसम अपना रुख बदल लेगा, और ये लगातार 7 तारीख तक जो है इसी तरह के रहने वाले हैं मौसमी महकमात की पेशन गोई के मुताबिक। जी बिल्कुल ठीक है खुर्शीद, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।